चीफ मिनिस्टर रहा हो, तो मैं समझता हूँ ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। गुप्ता जी को भी ज़्यादा पता होगा हिस्ट्री के बारे में, तो वो आप सवाल उन्हीं से कीजिए। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ये लोग हैं उनको बैन करना चाहिए। ये आदमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो समाज को तोड़ने का काम करता है या एक नेगेटिविटी को फैलाने का काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उन लोगों को और उनके पीछे जो लोग उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनको भी कड़े हाथों लेके बुक करना चाहिए। तो ये कहना कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉस, पोटा हो, पीएसए हो, टाडा हो, उसमें बुक करना चाहिए ताकि और किसी भी मज़हब का आदमी ऐसी बात ना कर सके। सड़कें नहीं, अभी 4 लेनिंग हुई नहीं, 6 लेनिंग हुई नहीं, तो आप टोल किस चीज़ का ले रहे हैं? ये आप देखिए, करीब से देखिए। जब आप गुलमर्ग जाते हैं तो आप जब एंटर करते हैं तो आप 50 रुपये नहीं देते हैं। आप पहलगाम जाते हैं तो वहाँ 50 रुपये नहीं देते हैं। जब आप शिमला एंटर करते हैं तो वहाँ 100 रुपया नहीं देते हैं। जब आप डलहौजी जाते हैं तो जब आप बन्नी खेत पहुँचते हैं तो 100 रुपया नहीं देते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी तरह से बन जाएं, जब सब चीज़ें लोगों की सहूलियात के लिए इंट्रोड्यूस हो जाए, तो लोग कभी ये बात नहीं करते कि आपने 50 रुपये क्यों लिया कि 100 रुपये क्यों लिया। चीज़ें है ही नहीं। जिन चीज़ों के बनने में अभी सालों लगेंगे, उन चीज़ों को आप ज़बरदस्ती थोपेंगे लोगों पे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी और उसका जवाब फिर जो हुकूमत में होता है उसको देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में भले ही असेंबली के इंतखाबात ना हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल लगातार पिछले कुछ दिनों से तेज़ होती हुई देखने को मिल रही है। मैं बात करूं सबसे पहले गुलाम नबी आज़ाद के उस बयान से, जहां पर जम्मू कश्मीर में एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी। सोहेल काज़मी जी हैं बातचीत करने के लिए। ये किस तरह से देखते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के उस बयान को, इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। गुलाम नबी आज़ाद साहब का बयान, बोला 1400 साल पहले इस्लाम का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। आप भी आए दिन हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, हिस्ट्री के बारे में अच्छा खासा जानते हैं। आप किस तरह से देखते हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के इस बयान को? आज़ाद साहब ने तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया दूसरे दिन। मैं समझता हूँ किसी भी पॉलिटिशियन को जिस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए उस चीज़ के बारे में नहीं बोलना चाहिए। हिस्ट्री जो है हर अच्छा इंसान, हर बुद्धिजीवी आदमी जानता है, और हिस्ट्री कभी भी इरोड नहीं हो सकती है। कौन सा मज़हब किस वक्त और कौन सा मज़हब किस तरह फैला, इस पे मुझे लगता है कि ऐसे दिग्गज पॉलिटिशियन को, क्योंकि वो सबका पॉलिटिशियन है और ख़ासकर जो चीफ मिनिस्टर रहा हो और जिसने 50 साल सक्रिय पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा योगदान दिया हो, तो वो सिर्फ मुसलमानों का, हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का नहीं होता। लीडर लीड करने के लिए सारी कंट्री को होता है और सबको, सब जमातों को साथ लेके चलता है। तो अनफॉर्चुनेट है उनके मुंह से निकल गया या किसी ने गलत उनको इंटरप्रेट किया, तो मैं समझता हूँ ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए था। लेकिन जब गुलाम नबी आज़ाद साहब के इस बयान को लेकर कविंदर गुप्ता जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद ने बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, कविंदर गुप्ता जी को भी ज़्यादा पता होगा हिस्ट्री के बारे में, तो वो आप सवाल उन्हीं से कीजिए। लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी अच्छे लीडर को जिससे लोग उससे दूर हों वैसा कोई बयान नहीं देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ये कहा गया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हाल ही में यौम आज़ादी को धूमधाम से मनाया गया जम्मू कश्मीर में भी, मुल्क भर में भी। लेकिन एक वीडियो जो है वायरल होता है जिसमें मुस्लिम के खिलाफ स्लोगन लगते हैं। आप इन स्लोगन्स को किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसमें अब चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जम्मू प्रोविंस को देखते हैं एडीपी जीपी साहब, उन्होंने उन लोगों को अप्रीहेंड कर लिया है, दे आर बिहाइंड बार। लेकिन ये ज़रूर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके ये लोग हैं उनको बैन करना चाहिए। कोई भी आदमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो समाज को तोड़ने का काम करता है या एक नेगेटिविटी को फैलाने का काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को, उन लोगों को और उनके पीछे जो लोग उनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उनको भी कड़े हाथों लेके बुक करना चाहिए। बजरंग दल का ये मानना है कि हम किसी भी सियासी जमात से हमारा कोई लेना देना नहीं होता, जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी होती है हम सिर्फ उसी की बात करते हैं। कोई भी, मैं समझता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जिन भी रियासतों में होती है, जिस भी मुल्क में होती है, वो हमेशा ये काम करती है कि कहीं भी धर्म भरम ना हो किसी मज़हब के साथ, और हर मज़हब खुल के हिंदुस्तान में चले, अपनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को उभारे, अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को फैलाए। इस पे किसी को रोकथाम नहीं होती है। लेकिन गलत वे से आप मज़हब को, अपने मज़हब को बढ़ाने के लिए दूसरे मज़हब पे टारगेट करेंगे तो उसका नुकसान जो है समाज को होता है, और समाज जो है इसकी मंजूरी नहीं देता है और कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी इजाज़त नहीं देती है। तो ये कहना कि हम मुसलमानों के ठेकेदार हैं, वो हिंदुओं के ठेकेदार हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉस, पोटा हो, पीएसए हो, टाडा हो,
उसमें बुक करना चाहिए, ताकि और किसी भी मज़हब का आदमी ऐसी बात ना कर सके। कासिम साहब, जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक मुद्दा जो है काफ़ी गर्माया है, खासकर स्मार्ट मीटर्स की मैं बात करूँ। गरीब लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, लेकिन जब वो सड़कों पर एहतजाज करने के लिए निकलते हैं तो मनोज सिन्हा जी ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टियाँ इन्हें गुमराह करती हैं। देखिए, सिन्हा साहब बहुत सीनियर आदमी हैं, वो क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ तक मुझे पता है कि जो डेलीगेशन उनसे मिली है, उन्होंने उस पर आश्वासन दिया था कि हम इसको रोल बैक करेंगे, ये दोनों चीज़ों को, और अभी वो वक्त नहीं है। अब वो क्यों ऑर्डर नहीं आया या क्यों वो चीज़ें 2-3 दिनों में सामने नहीं आई है, वो तो आप एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन के उन लोगों से पूछ सकते हैं जो उनके साथ हुकूमत में हैं या इस वक्त जो सरकार को चला रहे हैं। लेकिन अगर कोई आश्वासन उन्होंने दिया था तो इमीडिएट उसका एक्शन जो है ऑन ग्राउंड होना चाहिए था, ताकि ये जो एक रोष है ये जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। लेकिन मनोज सिन्हा जी ने कल भी एक बयान में ये कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर लोग सेवाएं लेते हैं, अगर उनको बिजली चाहिए, उनको पानी चाहिए, तो उनको मतलब कोई भी सहूलियात मिलती है तो उनको जो है उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, आपको पैसा वसूल करना पड़ेगा। तो फिर जम्मू कश्मीर में लोग जो है प्रोटेस्ट किस बात का कर रहे हैं? ये हर जगह पूरे देश में चल रहा है। मैं आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में इतने पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इतना पोटेंशियल है और पावर प्रोजेक्ट्स बनाने का, जिसके लिए मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को कहता हूँ और मरकज़ की सरकार को कहता हूँ कि उसकी तरफ ध्यान दें। और इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि हम बिजली बाहर बेच रहे हैं, कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं। जम्मू कश्मीर ने मुसीबतें और एक जनरेशन खो दी है, कोई ऐसा सिस्टम बनाए बिजली को लेके कि हर घर में बिजली जो है जम्मू कश्मीर में मुफ्त फराम की जाए या बिल्कुल सब्सिडाइज दी जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग भारत सरकार को भी और यहाँ के एलजी साहब को भी सलाम पेश करें। और उस पावर जनरेशन यूनिट्स में जम्मू कश्मीर के लोग काम करेंगे, उस पावर को और ज़्यादा आपको रेवेन्यू जो है पूरे हिंदुस्तान से इकट्ठा करके देंगे, और वो रेवेन्यू ऐसा होगा जिसकी मनोज सिन्हा साहब ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ये दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा, जम्मू कश्मीर हरियाणा से बिल्कुल डिफरेंट है, हरियाणा हिमाचल से डिफरेंट है, सियासी ढंग पे, वहाँ के रख रखाव के ढंग से, वहाँ की सियासत के ढंग से और बहुत सी चीज़ों के में सिमिलर नहीं होती है एक स्टेट दूसरी स्टेट से। और जम्मू कश्मीर बड़ी छोटी एरिया में तो बहुत बड़ा स्टेट है, लेकिन पॉपुलेशन में 1 करोड़ 30 लाख की रियासत है, जिसने भुगता ही भुगता है, जिसने खोया ही खोया है। और पाने की उम्मीदें जो हैं नई पॉलिसीज़ के साथ और नई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स के साथ जम्मू कश्मीर को दिखती हैं, अगर वो भी ऑन ग्राउंड नहीं मिलती हैं और फिर लोग एजिटेट करते हैं और सारे एक्सपेरिमेंट आपने 1 साल में ही जम्मू कश्मीर में लोगों पे करने हैं, तो आप करते रहें और उसकी फिर जो खमियाजा है खुद भुगतते जाएं। इस पे मैं क्या और बोल सकता हूँ। लेकिन मनोज सिन्हा जी ये कहते हैं कि उन्होंने कुछ दिन पहले एक और बयान दिया था, उन्होंने कहा कि इस बार जो है हमने बैरूनी रियासत से खरीद कर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुहैया करवाई। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर में जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जम्मू कश्मीर को जो है ज़रूरत है बाहर से बिजली खरीदने की? बिल्कुल, देखिए हम तो बेचते हैं पहले बिजली, यहाँ की जो पावर जनरेटिंग यूनिट्स हैं वो बेचते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप क्रॉस एलओसी चले जाएं तो मंगला डैम जो है पीओके में, वो सिर्फ 10% बिजली पीओके में यूज़ करती है सब्सिडाइज वे में, और 80% तो वो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में, लाहौर में और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बेचती है। तो ऐसा मैकेनिज़्म बन सकता है, क्योंकि मरकज़ के पास जब कोई काम करने की ठान लेते हैं, जैसे आज उन्होंने ठान लिया कि 6 लेनिंग करनी है, पूरे हिंदुस्तान में तो हो रही है और सबका फ़ायदा हो रहा है, उसी तरह जब कोई चीज़ सरकार ठान लेती है तो वो ज़रूर होती है और उसका फ़ायदा जो है वो लोगों तक ज़रूर पहुंचता है। तो मेरी सिर्फ इंतजा है कि जो चीज़ें सीरियसली काम परस्यू करने की ज़रूरत है उस पर परस्यू करना चाहिए, और सिर्फ ये देखना कि किसको 50 सीटें मिलेगी और किसको 60 सीटें मिलेंगी, इसकी तरफ काम नहीं करना चाहिए। लोग किस तरह से खुशहाल रहेंगे, आपसी अमन प्यार भाईचारा और पूरा हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में कैसे आएगा, इस पे काम करने की जरूरत है। आने वाले वक्त में एलजी साहब के इन कामों से एलजी साहब को ज़्यादा नुकसान होगा या फिर बीजेपी पार्टी को? मैं समझता हूँ बीजेपी को ही नुकसान होगा। एलजी साहब तो 2 महीने यहाँ हैं या 1 साल हैं, वो फिर गाज़ीपुर चले जाएंगे, क्योंकि हर जो हुक्मरान यहाँ आते हैं ब्यूरोक्रेट बाहर से भी, अल्टीमेटली 60 की उम्र में जब रिटायर होना है तो अपनी अपनी स्टेटों में जाना है। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं समझता हूँ लोगों की रहनुमाई ठीक तरह होनी चाहिए, लोगों के एस्पायरेशंस पे खरा उतरना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, जिससे कि जम्मू कश्मीर एक प्रॉस्पेरस यूनियन टेरिटरी बने और हम आगे चल पाएँ। कश्मीर में जिस तरह से टोल प्लाजा को लेकर एक प्रोटेस्ट चल रहा है, युवा राजपूत सभा कल भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजा की जगह जगह पर ज़रूरत है? सड़क अभी तक नहीं है। सांबा में आप चले जाइए, उस पूरे इलाके में आप देखिए सड़क की खस्ता हालत है। वहाँ पर लोगों की पहले से डिमांड थी कि टोल प्लाजा को हटाया जाए, लेकिन अभी तक उस टोल प्लाजा को नहीं हटाया गया।
देखिए ये तो वही तो उसी उसी पे तो चर्चा हो रही है कि सड़क ही नहीं है अभी, 4 लेनिंग हुई नहीं, 6 लेनिंग हुई नहीं, तो आप टोल किस चीज़ का ले रहे हैं? देखिए आप देखिए करीब से देखिए, जब आप गुलमर्ग जाते हैं तो आप जब एंटर करते हैं तो आप 50 रुपये नहीं देते हैं, आप पहलगाम जाते हैं तो वहाँ 50 रुपये नहीं देते हैं, जब आप शिमला एंटर करते हैं तो वहाँ 100 रुपया नहीं देते हैं, जब आप डलहौजी जाते हैं तो जब आप बन्नी खेत पहुँचते हैं तो 100 रुपया नहीं देते हैं। जब चीज़ें सब चीज़ें अच्छी तरह से बन जाएँ, जब सब चीज़ें लोगों की सहूलियात के लिए इंट्रोड्यूस हो जाए, तो लोग कभी ये बात नहीं करते कि आपने 50 रुपये क्यों लिया कि 100 रुपये क्यों लिया। जब चीज़ें है ही नहीं, जिन चीज़ों के बनने में अभी सालों लगेंगे, उन चीज़ों को आप ज़बरदस्ती थोपेंगे लोगों पे, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी और उसका जवाब फिर जो हुकूमत में होता है उसको देना पड़ता है। जम्मू कश्मीर में जो आए दिन नए नए कानून लागू होते हैं, इसका कसूरवार आप किसे ठहराते हैं, जम्मू कश्मीर एलजी इंतजामिया को या फिर बीजेपी सरकार को? देखिए मैं सबसे ज़्यादा कसूरवार उन लोगों को ठहराता हूँ जो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए गलत चीज़ों को इंट्रोड्यूस होने में एडवाइस करते हैं, और जो लोग बड़ी चेयर्स पे बैठे हैं उनको समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर या कोई भी स्टेट हो, उसके वेलफेयर के लिए उसकी अपनी एसेंस क्या है जो लोगों तक उसका जो फ़ायदा है वो पहुंच सके। पंचायत इलेक्शन आपने करवाई तो सब लोग आपके साथ हैं, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बर्फ़ के महीनों में भी लोगों ने खुल के वोट डाला, चाहे 5 बजे तक ही पोलिंग हुई। तो ये सब चीज़ें हैं कि अच्छी चीज़ों को लोग खुले हाथों से लेते हैं और बुरी चीज़ों को वो नकार देते हैं। तो अच्छी चीज़ों के लिए जम्मू कश्मीर में काम होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों में कॉन्फिडेंस की बहाली जो है वो और हो सके और उनको लगे कि हम आगे बढ़ना है, जैसे बाकी यूनियन टेरिटरीज आगे बढ़ रही हैं। कोई आर्टिकल 370 की बात नहीं करता है, कोई किसी चीज़ की बात नहीं करता है। जो फैसले भी ऑनरेबल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से आएंगे, लोग उसको सलाम करेंगे और उसको अपनी मोहर लगाएंगे। तो ये सिर्फ सियासत करनी और लोगों को गुमराह करना, मैं समझता हूँ वैसी पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में ज़्यादा देर नहीं चलनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देंगे।